Today our topic is instantaneous rate of change of variable with respect to another variable. इसको हम डेरिवेटिव, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था एवरेज रेट ऑफ चेंज, यानी एक बॉडी में या एक रिएक्शन में, एक बॉडी की हाइट में, एक बॉडी की स्पीड में, एक बॉडी की एक्सेलरेशन में कुछ चेंज आ रहा है, ये चेंज कितना है। तो इससे पहले फार्मूला में हम एवरेज चेंज फाइंड करते थे, यानी एक दिन का चेंज या एक सेकंड का चेंज या एक घंटे में कितना चेंज आ रहा है। जिस तरह हम कहते हैं कि इस बॉडी की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। अब इसका मतलब तो ये है कि ये बॉडी 120 किलोमीटर एक घंटे में कवर कर रही है, लेकिन अगर हम ये मालूम करना चाहें कि किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर, एक किसी ख़ास टाइम में इसका चेंज क्या था, इसमें इस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या थी या एक्सेलरेशन क्या था, तो फिर हम एवरेज रेट ऑफ चेंज के ज़रिए इसको फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए एक और टूल है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। ये न्यूटन और लेबनीज़ दोनों की बहुत बड़ी डिस्कवरी है, बहुत बड़ी इन्वेंशन है। न्यूटन ने इसको पहले इन्वेंट किया, जो ब्रिटिश का साइंटिस्ट था, और लेबनीज़ जो जर्मन का साइंटिस्ट था, उसने इसको थोड़े बाद में इन्वेंट किया या डिस्कवर किया। तो ये इंडिपेंडेंटली था, ये दोनों ने इंडिपेंडेंटली, यानी दोनों को एक दूसरे का इल्म नहीं था कि ये भी, एक साइंटिस्ट को ये इल्म नहीं था कि दूसरा साइंटिस्ट भी इसके ऊपर काम कर रहा है। तो ये इन दोनों की डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, ये बहुत बड़ा टूल है। उस वक़्त हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है जब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं। अब इसको फिर हम उसी तरीके से लेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ये स्पीड एंड टाइम भी हो सकता है, ये एक्सेलरेशन एंड टाइम भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया ग्रोथ भी हो सकता है, ये कोई रिएक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये एरिया भी हो सकता है। तो ये हमारे पास एक जर्नल शेप है उस फंक्शन की, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब x में चेंज आता है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाता है, कितना, डेल x। तो y में भी चेंज आएगा। y की वैल्यू पहले y थी, अब उसमें चेंज आया डेल। अब चेंज कितना आया देखें ना, यहाँ पे तो ये इनिशियल वैल्यू है फंक्शन की और ये फाइनल है y प्लस डेल y, लेकिन y तो ऑलरेडी उस फंक्शन की वैल्यू थी, चेंज असल में डेल y आया है। तो अगर हम ये चेंज फाइंड करना चाहते हैं तो हम इस इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे, तो y प्लस डेल y, ये इक्वेशन 2, इसका लेफ़्ट साइड से माइनस हो जाएगा, और एफ एक्स प्लस डेल एक्स, इसमें से एफ ऑफ एक्स माइनस हो जाएगा, y और माइनस y कैंसिल, तो चेंज इन y आया है डेल y, जो फाइनल फंक्शन की वैल्यू
में से इनिशियल फंक्शन की वैल्यू को माइनस करेंगे। अब हमने ये y में चेंज आया है, अगर हम y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना चाहते हैं तो दोनों साइड को डेल x पे डिवाइड कर लेंगे। इससे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो एवरेज चेंज होगा, जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हमें इंस्टेंटेनियस चेंज फाइंड करना है हर एक लम्हे की, यानी जब x की वैल्यू बहुत कम इंक्रीज़ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इतना छोटा लम्हा हो जिसको हम कह सकें कि x में जब इंक्रीज़ 0.01 आया तो y में कितना चेंज आया। अब 0.01 भी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट देखें उसके लिए बहुत बड़ी वैल्यू है ये। तो हम कहेंगे कि नहीं, 0.01 से भी छोटी वैल्यू तो 0.001, हम कहते हैं ये भी बहुत बड़ी वैल्यू है। तो हम कहते हैं कि नहीं, 0.00001 अगर x में चेंज आता है तो y में कितना चेंज आएगा। तो जितना हम x की वैल्यू को छोटा करते जाएंगे उतना ये जो चेंज होगा ये इंस्टेंटेनियस चेंज बनता जाएगा। अब x को हम कितना छोटा करें, इतना छोटा कर दें कि वो ज़ीरो तो ना हो लेकिन अप्रोचेस टू ज़ीरो हो। तो हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन का लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा x approaches to 0 del y by del x। इस साइड पे भी लिमिट del x approaches to 0 f of x plus del x minus f of x divided by del x। तो जब हमने इस एवरेज रेट ऑफ चेंज का लिमिट ले लिया डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी x की वैल्यू, ये जो चेंज है इसको हमने बहुत छोटे इंटरवल के लिए, एक बहुत छोटी वैल्यू के लिए फाइंड करेंगे, इतनी छोटी वैल्यू कि वो ज़ीरो तो ना हो लेकिन अप्रोचेस टू ज़ीरो हो। तो फिर जो हमारे पास ये लिमिट आएगा ये असल में डेरिवेटिव है, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। और इस डेल y बाय डेल x को लिमिट डेल x अप्रोचेस टू ज़ीरो के लिए फिर मैं लिखूँगा dy बाय dx। डेल y बाय डेल x एवरेज रेट ऑफ चेंज है, लेकिन dy बाय dx हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। तो dy बाय dx ये आ जाएगा डेल x अप्रोचेस टू ज़ीरो एंड डेल x बाय डेल y की जगह हम dy बाय dx, यानी हर लम्हे में x के हर लम्हे जो चेंज आएगा तो उस y में उस लम्हे कितना चेंज आएगा तो इसको हम dy बाय dx कहेंगे, और यही डेरिवेटिव है। ये डेल dy बाय dx ये एक नोटेशन है, आप इसको फंक्शन f प्राइम ऑफ x भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन था। अब ये फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, क्योंकि ये जो लिमिट हम लेंगे ये इस f ऑफ x का डेरिवेटिव है, तो हम f ऑफ x के ऊपर प्राइम लिख लेंगे। तो ये एक और नोटेशन है dy बाय dx के लिए। इसके साथ साथ हम एक तीसरी नोटेशन भी लिख सकते हैं और वो है y प्राइम। y प्राइम का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y। एक और नोटेशन भी है कि
x, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इसका चौथा नोटेशन है, यानी हम डेरिवेटिव को इन डिफरेंट नोटेशन के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम ग्राफिकली डेरिवेटिव को देखते हैं या ज्योमेट्रिकली, और इसको समझते हैं। ये हमारे पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और y एक्सिस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। ये x एक्सिस पे कुछ भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है। जिस तरह फिज़िक्स में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता है, तो x एक्सिस पे हम स्ट्रेस ले सकते हैं, y एक्सिस पे हम स्ट्रेन ले सकते हैं। हुक्स लॉ है तो x एक्सिस पे इंक्रीज इन लेंथ होता है और y एक्सिस पे हम फोर्स ले सकते हैं। तो कोई भी दो क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। अब हमारे पास ये इसका ओरिजिन है, यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी और y एक्सिस पे y की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। अब हम लेते हैं कि x की कोई वैल्यू है इस पॉइंट के ऊपर, हम कहते हैं कि x की वो वैल्यू x ही है। अब इस x की वैल्यू के लिए y की ये वैल्यू है, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। तो आपके पास एक पॉइंट P आ जाता है, ये हमारे पास y की वैल्यू है y, और इसको हम f ऑफ x भी कह सकते हैं। अब x में चेंज आता है तो y में भी चेंज आ रहा है और y की डिफरेंट वैल्यूज हमें मिल रही हैं x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। x में कितना चेंज आया, तो ये x की इनिशियल वैल्यू थी। अब यहाँ ये जो है ये x में चेंज आया है डेल x, तो टोटल x में जो चेंज आया वो x पहले था और डेल x अब हुआ है। तो चेंज जो आया वो x प्लस डेल x। y की फाइनल वैल्यू ये है। अगर हम इसको इस तरह नीचे ले आएं और इसको इस तरह अगर मिला लें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वही वैल्यू है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, यानी ये y की वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब x की वैल्यू थी x तो y की वैल्यू थी y। अब x में चेंज आया, कितना आया डेल x, तो y भी इंक्रीज़ हो गया। देखें y ऊपर की तरफ जा रहा है, y में जो इंक्रीज़ आया वो डेल y आया। y की इनिशियल वैल्यू y थी और चेंज उसमें डेल y आया। तो एक बॉडी की या किसी भी फंक्शन की इनिशियल वैल्यू p थी, पॉइंट p पे क्या थी, पॉइंट p पे थी y इज़ इक्वल टू f ऑफ x। अब पॉइंट q के ऊपर क्या है, तो पॉइंट q के ऊपर उसकी वैल्यू है, क्योंकि x में चेंज आया वो x प्लस डेल x हो गया, तो y में चेंज आया y प्लस डेल y। अब यहाँ पे ये बात समझें कि ये x की तो ये वाली वैल्यू पहले थी, चेंज आया है ये डेल x, और y में जो चेंज आया है वो ये आया।
डेल वाई, क्योंकि ये वाली वैल्यू y की पहले से ही थी, फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये उसमें चेंज आया है। तो अगर हम चेंज फाइंड करना चाहेंगे तो हम इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर लेते हैं। y प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, y एंड माइनस y कैंसल, डेल y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये चेंज इन y है। ये जो y में चेंज आया है ये विद रिस्पेक्ट टू x कितना है, तो हम डेल y को डेल x पे डिवाइड कर लेते हैं। एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब ग्राफिकली ये चेंज ये है, P एंड Q, ये एवरेज चेंज है। फंक्शन की वैल्यू पॉइंट P से पॉइंट P पे कुछ थी, अब Q पे कुछ और है। तो ये चेंज कितना आया, तो ये जो लाइन है P से Q तक, ये स्लोप, ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज शो कर रहा है। स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन, स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन हमें क्या शो कर रहा है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये स्लोप जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि y में चेंज ज़्यादा आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये स्लोप इस तरह होता तो ये ज़्यादा चेंज आता, और स्लोप जितना हॉरिजॉन्टल में होगा इसका मतलब है कि चेंज कम आ रहा है। तो ये स्लोप जो इस सीकेंड लाइन का स्लोप है ये क्या शो कर रहा है, ये हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज शो करेगा। अब हमने पढ़ा है कि हम ये चेंज इंस्टेंटेनियस फाइंड करना चाहते हैं, यानी ये डेल एक्स जो इतना बड़ा चेंज है ये हम अप्रोचेस टू ज़ीरो लाना चाहते हैं। तो जब हम डेल एक्स को छोटा करेंगे, यानी ये एक्स की वैल्यू इस तरह छोटी होती जाएगी, एक्स की तरफ अप्रोच करेगी, यानी एक्स और डेल एक्स में जो डिफरेंस है वो इतना कम है कि ज़ीरो तो नहीं है लेकिन अप्रोचेस टू ज़ीरो है। तो हम जब डेल एक्स को अप्रोचेस टू ज़ीरो करेंगे तो एक्स और डेल एक्स एक दूसरे के करीब आता जाएगा। तो जब एक्स और डेल एक्स एक दूसरे के करीब आएगा तो ये जो डेल वाई जो चेंज है ये भी नीचे आएगा, क्योंकि अब P और Q के दरमियान डिस्टेंस कम होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डेल एक्स ये चेंज यहाँ पे है, ये चेंज आया, तो फिर पॉइंट Q कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और जब पॉइंट Q यहाँ पे होगा तो इसका मतलब है कि अब एवरेज चेंज ये होगी। अगर डेल एक्स को और छोटा कर दें तो फिर पॉइंट Q यहाँ पे होगा और अब चेंज ये होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर हम डेल्टा एक्स को अप्रोचेस टू ज़ीरो कर दें, बहुत छोटा कर दें, तो पॉइंट Q आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जाएगा, अप्रोचेस टू P आता जाएगा, और P और Q इतने करीब आ जाएंगे कि ये तकरीबन एक पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि अब हम डेल्टा एक्स को नीचे ला रहे हैं अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो जो चेंज आएगा वो भी बहुत कम लम्हे के लिए होगा। तो ये जो ग्राफ होगा इसका Q P के करीब आता जाएगा, और जब डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा तो P एंड Q तकरीबन आपस में मिल जाएंगे, यानी P और Q
एक पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दोबारा वो कर देता हूँ। तो सेकंड लाइन कहाँ चली जाएगी? सेकंड लाइन टेंजेंट लाइन बन जाएगी, क्योंकि P और Q अब एक पॉइंट बन गए हैं, तकरीबन एक पॉइंट बन गए हैं। तो सेकंड लाइन टेंजेंट लाइन बन जाएगी, क्योंकि टेंजेंट लाइन की डिफिनीशन ये है कि ये किसी कर्व को या सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर टच करती है। तो ये हमारे पास वो कर्व था, लेकिन ये कर्व का पॉइंट Q इतना करीब आ गया कि वो P के कोइंसाइड हो गया। तो अब जो हमें चेंज मिलेगा वो इंस्टेंटेनियस चेंज होगा कि ये जो लिमिट है, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल y बाय डेल x इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल x। तो हमने डेल x को इतना छोटा कर दिया, ये चेंज इतने कम लम्हे के लिए हो गया कि डेल y बाय डेल x को हम dy बाय dx कहेंगे, और यही डेरिवेटिव है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल x। और ग्राफिकली टेंजेंट ऑफ द लाइन क्या शो करेगा? डेरिवेटिव। एक स्लोप ज़्यादा होगा उतना इसका मतलब है कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है। अगर एक स्लोप इस तरह है, एक स्लोप इस तरह है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ज़्यादा है इसके मुकाबले में। अगर आपके पास यहाँ पे एक ग्राफ है, हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि आप इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है, तो आप इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा कर लेंगे। तो ये टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है ये आपको ये शो करेगा कि यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है। ग्राफिकली स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या शो कर रहा है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारे पास डेरिवेटिव है। जितना स्लोप ज़्यादा उतना रेट ऑफ चेंज ज़्यादा। अगर एक स्लोप इस तरह है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यानी अगर एक बॉडी है उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? ज़ीरो होगा। उस फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा। और ग्राफिकली जो लाइन होगी, अगर हम उस पॉइंट के ऊपर लाइन ड्रा करें तो वो हॉरिजेंटल होगी, यानी अगर यहाँ पे ये ग्राफ है, देखें इस पॉइंट के ऊपर आप देखें, तो अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये हॉरिजेंटल आएगा। यहाँ पे अगर आप ड्रा करेंगे तो इसका स्लोप ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप एक लाइन ड्रा करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो इसका मतलब है कि स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे चेंज जो है वो नेगेटिव चेंज आ रहा है। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव का मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। ग्राफिकली डेरिवेटिव क्या चीज़ है? स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। और उस स्लोप को हम किस तरह फाइंड करेंगे? उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे, और उस लाइन टेंजेंट लाइन से हमें यहाँ पे शो होगा कि यहाँ पे कितना चेंज आया है। अब एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फाइंड डेरिवेटिव एट 3, 9, यानी जब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 9 हो, तो इस पॉइंट के ऊपर
इस फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगी इस पॉइंट के ऊपर। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, ये लिमिट फाइंड करना है एफ प्राइम ऑफ एक्स, या जिसको हम डी वाई बाई डी एक्स कहेंगे, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। जब हम ये लिमिट फाइंड कर लेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव होगा। इसको आप इक्वेशन 2 कह लें। पहले आपने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, यानी जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपने एक्स प्लस डेल एक्स पुट करना है। तो इक्वेशन 1 में एफ एक्स प्लस डेल एक्स, और यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस डेल एक्स, और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा लेंगे। अब ये वैल्यू आपने इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें। एफ प्राइम ऑफ एक्स लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसी तरीके से। अगर हम यहाँ पे डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट डेल एक्स पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पुट करने से नीचे ज़ीरो आ जाएगा। इसलिए जब तक ये डेल एक्स रहता है हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ए प्लस बी फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल एक्स। एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। इन दोनों में डेल एक्स कॉमन है, यहाँ रह जाएगा डेल एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये हमारे पास कैंसल हो जाएगा। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल एक्स प्लस 2x। अब हम डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पुट कर सकते हो तो आ जाएगा 0 प्लस 2x, यानी हमने लिमिट अप्लाई कर दी। तो हमारे पास आया एफ प्राइम ऑफ एक्स, जिसको हम डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं, वो 2x है। अब इसका मतलब क्या है 2x का मतलब? इसका मतलब है जो y में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू x वो 2x है, यानी x में जितना चेंज आएगा y में उससे दुगना चेंज आएगा। अब आपको एक पॉइंट गिवन है कि ये चेंज किसी पॉइंट के ऊपर, जिसको हम P भी कह सकते हैं, पॉइंट P के ऊपर कितना चेंज आएगा। तो पॉइंट P है 3 और 9, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। यहाँ पे कोई y की वैल्यू तो नहीं है, तो डेल y बाय डेल x एट द पॉइंट, एक लाइन लगाएं, इसके साथ 3 9 लिख लें। इसका मतलब है एट द पॉइंट 3 9। 2 x की जगह आप 3 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 3 है। पेयर में पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी y की। तो देखें यहाँ पे आप 3 पुट करें, यहाँ पे आप 3 पुट करें, 3 2 द 6। तो अगर x में चेंज 3 आ रहा है तो y में चेंज 6 आएगा इस पॉइंट के ऊपर। वो कुछ भी हो सकता है, वो एक्सेलरेशन भी हो सकती है, वेलोसिटी भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, लेकिन ये रेशो है।
डेल वाई बाय डेल एक्स, यानी अगर x में 1 यूनिट चेंज आएगा तो y में 2 यूनिट चेंज आएगा। और यहाँ पे देखें उसका प्रूफ भी है, क्यों देखें जब हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 का दुगना कितना होता है 6, देखें y में चेंज कितना आ रहा है 6। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आ जाता है, हर लम्हे का चेंज। अगर आप कहते हैं कि x की वैल्यू में अगर 0.002 चेंज आए तो y में कितना चेंज आएगा, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 0.002 पुट कर लें, आपको y में चेंज आ जाएगा। अगर आप कहते हैं ये लम्हा भी बहुत बड़ा है, आप कहते हैं 0.000002 सेकेंड बाद कितना चेंज आ रहा है, या x की वैल्यू जब इतनी कम चेंज हो रही है तो y में कितना चेंज आएगा, तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर लें, आपको y में चेंज आ जाएगा। तो आप किसी भी लम्हे के लिए चेंज फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू चाहे कितनी ही कम चेंज हो, y की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज।